प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यही आपका क्वेश्चन है, हमको दिखाना है, यानी इसको सिद्ध करके बताना है कि कैसे होगा, दिखाना है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए हम क्या है लिखते हैं बोर्ड पे। देखिए, कहेंगे माना कि a धनात्मक, देखिए यहाँ ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक, तो कहेंगे धनात्मक समपूर्णांक है, जो देखिए यहाँ 2q है, 2q, तो कहेंगे जो 2 से विभाजित है। ठीक है, तो कहेंगे 2 से विभाजित करने पर, देखिए क्योंकि 2 है यहाँ तो इसलिए कहेंगे 2 से विभाजित करने पर, ठीक है ना, भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी इतना हमको लिखना पड़ेगा कि माना कि ये धनात्मक समपूर्णांक है। देखिए यहाँ धनात्मक समपूर्णांक है जो 2q के रूप का है, तो कहेंगे जो 2 से विभाजित करने पर भागफल q, ठीक है, तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, इतना हमको लिखना है। तो देखिए तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है हम लोग जानते हैं, a बराबर bq प्लस r, यही होता है, a बराबर bq प्लस r। तो अब देखिए, और यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, जहाँ r का मान जो होता है क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। कहने का मतलब अर्थात इसका मतलब क्या हुआ उसे समझिए। r बराबर 0 हो सकता है या 0 से 12, तो 0 से 12 कितना, 2, यानी 2 ही है। तो यहाँ 2 यानी 0 से 12 मतलब 2, यानी b का मान 2 है। b का मान यहाँ जो 2 से विभाज्य है, यहाँ जो 2 देख रहे हैं यहाँ, तो ये 2 जो मेरा हुआ b का मान हुआ, ठीक ना, यानी भाजक का मान है। तो ये b का मान 2 हुआ, तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा मतलब 1 होगा। तो यानी r का मान 0 और 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे r का मान जो है 0 से 12 और 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर मतलब 0 और 0 से 12 मतलब 1, 2 से छोटा होगा क्योंकि यहाँ 2, यहाँ देखिए भाजक 2 है। अब क्या होगा, यही r का मान हम 0 और 1 इसमें रखेंगे, जो मेरा ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो देख रहे हैं उसमें। ठीक है, तो r का मान एक बार 0 रखेंगे यहाँ पे, और b का मान मेरा 2 है। ठीक है ना, भाजक जो है मेरा b का मान मेरा 2 है, यही क्योंकि 2 से मेरा विभाज्य हो रहा था। देखिए धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है, तो 2q, देखिए 2q यानी q और b के जगह पर 2 है। यहाँ देखिए ना 2q है, तो q के पहले 2, तो q के पहले b है, तो b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें यहाँ b का मान 2 आ जाएगा।
तो देखिए इसलिए लिखेंगे, इसलिए a बराबर b के जगह पर कितना होगा मान 2, q तो q होगा ही, और प्लस r का मान कितना रखना है 0, एक बार रखेंगे तो 0 रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, 2q सिर्फ आ जाएगा। फिर देखिए अगर 1 रखते हैं, 1 r का मान 1 रखेंगे और यहाँ b के जगह पर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2q प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। r के जगह पर 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, और b का मान जो मेरा यहाँ 2 है, देखिए ये 2q के रूप में है तो यहाँ bq है तो b के जगह पर 2 हो जाएगा। q तो q है ही, q इसमें भी है, 2 है यहाँ तो यहाँ 2 देखिए रखेंगे तो 2q और r का मान 0 तो यहाँ एक बार हो जाएगा 2q हो जाएगा, और यहाँ एक बार 1 रखेंगे r के जगह पर यहाँ तो 2q प्लस 1, तो देखिए यहाँ 2q प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो अब इससे देखेंगे क्या, यहाँ जो देखिए लिखेंगे कि यहाँ 2q, ये 2q जो है इसमें देखिए 2 है, 2q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, मगर ये वाला यानी 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि ये 2q जो है 2 से विभाज्य है, लेकिन 2q प्लस 1 जो है 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है देखिए, यहाँ 2q है और यहाँ प्लस 1 है, यानी 1 को हम कहते हैं विषम पूर्णांक। 1, 3, 5 ये सब क्या हो जाएगा मेरा विषम पूर्णांक। अगर यही 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, यानी सम संख्या के रूप में रहता तो मेरा 2 से विभाज्य हो जाता। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक यहाँ वाला देखिए क्वेश्चन में जो आपका है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है। देखिए यहाँ सम पूर्णांक यही है आपका, सम संख्या मतलब 2 से जो कट जाए तो लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। ठीक है ना, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यही मुझे दिखाना था। देखिए क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार देखेंगे क्या, क्वेश्चन में देखिए क्या है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। सही बात है, यहाँ देखिए 2q के रूप में है तो 2q के रूप में है तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। अब विषम पूर्णांक देखिए 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक आता है तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। यहाँ भी देख लीजिए क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो यही आपका देख लीजिए पूरा क्वेश्चन है का सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो देखिए इस बार क्या है कि 4q है इसमें है, यानी 4q है
तो 4 से मेरा विभाज्य होगा। तो कहेंगे माना कि, देखिए यहाँ कहेंगे माना कि ए, ठीक है ना, कोई धनात्मक, कोई यहाँ देखिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कितना से विभाज्य है, 4 से। तो यहाँ कहेंगे 4 से विभाजित करने पर भागफल, ठीक है, भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही आपका हुआ, इतना लिखना पड़ेगा। 4 से है यानी 4Q है, तो 4 से विभाज्य यानी होगा, तो भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो क्या होगा अब, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान जो होता है 0 के बराबर या 0 से 12, और B का मान जो होता है R से बड़ा होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब R जो है B से छोटा होगा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या होगा, R का मान हमारा, इसलिए अर्थात R इक्वल टू मेरा हो जाएगा 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि B का मान मेरा 4 है। ये देखिए यहाँ ये B का मान है, ये 4Q जो देख रहे हैं ये BQ होता नहीं है, BQ, तो B का मतलब 4 है। यहाँ डालिए, देखिए या A इक्वल टू B का मान 4 और Q प्लस R, यही मेन आपका हुआ। अब इसी में देखिए B का मान कितना है, 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए R का मान B से छोटा होना चाहिए, यानी R का मान 3 तक ही होगा, 4 नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसमें मान डालेंगे हम, इसलिए A इक्वल टू मेरा 4Q, R का मान 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4Q ही होगा। फिर R का मान एक बार 1 डालेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4Q प्लस 1। फिर R का मान 2 डालेंगे तो 4Q प्लस 2 हो जाएगा। फिर R का मान 3 डालेंगे तो 4Q प्लस, यहाँ होगा 4Q प्लस 3। कहने का मतलब 4Q होगा, जब 0 डालेंगे फिर 1 डालेंगे तो 4Q प्लस 1, इसी प्रकार से 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3। R का मान एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रखेंगे। यहाँ जो देख रहे हैं, क्यों 3 तक रखे हैं, क्योंकि 4 से विभाज्य है मेरा, 4 से विभाज्य है, यानी 4 से कम रखेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब, तो क्या होगा, देखिए इतना मेरा आ गया। अब इसमें देखेंगे क्या, अर्थात अब बताइए 4Q और कितना है 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 2 ये सम के रूप में है, सम संख्या के रूप में है। देखिए ना 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, ये 2 से कटने वाला है। 4Q प्लस 1, 4Q और 4Q प्लस 2 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है,
ठीक है। और 4Q+1, ठीक है, या 4Q+3, 4Q+3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इतना समझ में आपको आना चाहिए। देखिए 2 से ये कट जाएगा 4Q, फिर भी ये भी कट जाएगा 2 से, दोनों इसमें भी 4 इसमें भी 2 कट जाएगा, 2 से विभाज्य है। लेकिन 4Q तो 2 से कट जाएगा 4, लेकिन 1 नहीं कटेगा। तो ये क्या है, मेरा विषम संख्या है। ये भी 3 मेरा क्या है, विषम संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो कह रहा था क्या कि ये सब देखिए यहाँ कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 या 4Q+3 के रूप का है। तो सही बात है, ये सब जो है देख रहे हैं धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। तो लिखेंगे अतः 4Q+1 4Q+3 विषम क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। ठीक है। यही आपका साबित हो चुका, दिखा चुके हम। ठीक है ना। ये विषम पूर्णांक के रूप में ही है, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं होता है। 4Q+1 1 तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, 3 भी 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसीलिए कहेंगे ये विषम पूर्णांक के रूप में है। एक बार पूरा देख लीजिए, पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिए एक बार पूरा, इस तरह से कैसे बना। ठीक है। तो अब आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पात्र में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों में दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो ये भी HCF निकालना है इसका। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है HCF ज्ञात करें, तो इसका HCF अभी आपको हम निकालते हैं। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बड़ा कौन है, 425। तो कहेंगे माना कि A = 425 और B = हो जाएगा 250। यहाँ लिखेंगे A > B। ठीक है। तब कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A = BQ+R। ठीक है ना। तो A = BQ+R होता है, तो इसको पहले भाग दीजिए। 250 से 425 को भाग देते हैं, तो कितने बार में, एक बार में आएगा 250। 12 में से 5 घटाएंगे 7, 3 में से 2 घटेगा 1, 0 नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए A का मान कितना है 425, B का मान कितना है 250, Q का मान कितना है 1, R का मान कितना है 175। अब देखिए 0 तो ये नहीं आया है, तो फिर बनाएंगे, फिर A = BQ+R से। तो फिर क्या करेंगे, भाग देंगे 175 से 250 में, यानी 175 से हम क्या करेंगे 250 में भाग देंगे, तो कितना होगा, एक बार में 175। इसको घटाएंगे, 10 में से 5 घटेगा 5 होगा। उसके बाद में ये 4 बच गया, इसमें सात लेंगे 14, 14 में से 7 घटेगा 7 हुआ, ये कट गया। ठीक है। तो कहने का मतलब अभी भी 0 नहीं आया, 75 बच गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A का मान 250 रख देंगे, B का मान 175 रखेंगे, और Q का मान देखिए कितना आया है 1, और R का मान 75। नहीं 0 नहीं आया ये, तो कहेंगे फिर A = BQ+R से,
ठीक है ना। फिर भाग दीजिए 75 से 175 को, तो 75 से भाग देंगे 175 को, तो कितना बार में, 2 बार में आएगा 150, यानी अभी भी नहीं कटा ये, 25 बच गया। तो यहाँ लिखिए फिर 175 इक्वल टू, ये देखिए 75 है और यहाँ 2 आ जाएगा क्यू का मान और आर का मान 25, अभी भी 0 नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे, फिर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से फिर 25 से भाग देंगे 75 को, 25 से भाग देंगे 75 को, 25 तिहाई 75, अब कट गया पूरा 0 आ गया, तो मेरा HCF कंप्लीट हो चुका। यहाँ लिखेंगे 75, यहाँ लिखेंगे 25 बी का मान, क्यू का मान 3 लिखेंगे, आर का मान 0, कुछ नहीं बचा तो 0, HCF मेरा कंप्लीट हो चुका। 0 किससे भाग देने पे आया है, 25 से भाग देने पे आया है, तो यही मेरा HCF हुआ। किसका किसका HCF, यानी 250 का, और देखिए 250 और 250 और 425 का, तो यहाँ लिखेंगे 250 तथा 425 का HCF इक्वल टू 25 आंसर, यानी आपका कितना लीटर हुआ, 25 लीटर। ठीक है, तो अब इसी के साथ अब फिर आपको बताते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका भी HCF निकालेंगे, तो देखिए बोर्ड पे, देखिए यही क्वेश्चन 5 है। 4661 मीटर एवं 3318 मीटर, तो माना कि जो 12 है ए इक्वल टू 4661, बी इक्वल टू 3318, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए क्या है, यहाँ भाग दीजिए छोटा वाला से, 3318 से भाग देंगे 4661 में, एक बार में लगाएंगे 3318, इसमें 7 से लेंगे, 11 में से 8 घटेगा 3, 5 में से 1 घटेगा 4, 6 में से 3 घटेगा 3, 4 में से 3 घटेगा 1, अभी नहीं कटा, तो यहाँ पर इसको लिखिए। यहाँ ए का मान कितना है, तो ए का मान है मेरा 4661, बी का मान है 3318, गुना क्यू का मान 1 है, आर का मान नीचे वाला यही आपका हुआ 1343, 0 नहीं आया है अभी, तो फिर बनाएंगे। फिर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से क्या होगा, फिर 1343 से हमको भाग देना है 3318 में, तो कितना बार में होगा, देखिए 2 बार में, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 13 दूना 26, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 होगा, इसमें से 11, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 होगा, बच गया 2, इधर 7 से लेंगे 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, ये कट गया, तो अभी भी 0 तो नीचे नहीं हुआ। फिर यहाँ लिखेंगे इसको 3318 हो गया ए का मान, बी का मान हो गया 1343, गुना क्यू का मान हो गया 2, आर का मान हो गया 632। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, अब फिर क्या करेंगे, इसको 632 से भाग देंगे 1343 को, तो 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, ये बच गया 3, इधर से हाथ से लेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे 7, ये कट गया दोनों। अब देखिए क्या होगा, फिर लिखिए 1343, ए का मान और बी का मान कितना है 632, गुना क्यू का मान कितना है 2, आर का मान कितना है 79, अभी भी 0 नहीं आया यहाँ, तो फिर भाग देंगे। फिर क्या कहेंगे, फिर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से फिर भाग देंगे हम 79 से भाग देंगे 632 को, तो 8 बार में मेरा 632 आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा कट कर मेरा कितना आ जाएगा 0। ठीक है,
तो इस चीज़ को यहाँ लिखिए, ए का मान 632 हो गया, बी का मान आ गया 79, क्यू का मान आ गया 8 और आर का मान हो गया 0। तो 0 मेरा कंप्लीट किससे हुआ? 79 से, यानी 79 से मेरा पूरा कट गया है। ठीक है, तो यही मेरा HCF हुआ, यानी कितना मीटर होगा? 79 मीटर मेरा आपका वर्ग का टाइल्स की लंबाई होगा। लिखेंगे टाइल्स की लंबाई इक्वल टू 79 मीटर। यही तो आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपका यही है, देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन 6 है, आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिए हुए है? 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 16 मीटर बराबर 1600 हो जाएगा, और 1600 और ये 58, 1658 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये फर्श की लंबाई था, अब फर्श की चौड़ाई दिए हुए है कितना? 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100, तो 8 मीटर में 800, 832 टोटल हो जाएगा। 832 सेंटीमीटर हो गया मेरा चौड़ाई। अब देखिए यहाँ, तब माना कि ए इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1658 और बी इक्वल टू हो जाएगा 832 सेंटीमीटर। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या हम लोग निकालेंगे? HCF, यानी ए इक्वल टू BQ प्लस आर। तो ए का मान कितना हो जाएगा मेरा? भाग दीजिए 832 से, कितना को? 1658 से, तो एक बार में लगेगा 832। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 16 में से 8 घटाए 8, यानी 826 हुआ। यहाँ लिखिए पूरा 1658 इक्वल टू 832 गुना 1 प्लस 826। फिर क्या होगा? ए बराबर BQ प्लस आर से, तो क्या होगा? फिर भाग देंगे 826 से, इससे इसको भाग देंगे, तो देखिए फिर ए बराबर BQ प्लस आर लिखेंगे, फिर ए इक्वल टू BQ प्लस आर से, तो क्या होगा? भाग देते हैं 826 से 832 को, एक बार में 826, यहाँ 6 होगा, और ये कट गया, ये भी कट गया, यानी अभी शेषफल मेरा 6 बचा। यहाँ लिखिए 832 और यहाँ होगा 826, क्यू का मान 1 है, आर का मान 6 आया। फिर देखेंगे, तो अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर भाग लगाएंगे, तो फिर कहेंगे ए बराबर BQ प्लस आर से, फिर क्या करेंगे? भाग देंगे 6 से, 826 को भाग देंगे, 6 इकाई 6, फिर 2 उतारिए 6 18, 4 हो गया, फिर 6 उतारेंगे 6 सते 42, नहीं पूरा कटा, फिर 4 बच गया। देखिए यहाँ, तो फिर इसको यहाँ लिखेंगे, ए का मान है 826, फिर बी का मान है 6 और ये है 137, और जोड़ आर का मान नीचे में कितना आया? 4। फिर क्या करेंगे? ए बराबर
बी क्यू प्लस आर से। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ 4 से भाग देंगे, यहाँ देखिए 4 से भाग देंगे 6 में, 4 इकाई 4, फिर 2 बच गया, नहीं हुआ। फिर लिखें यहाँ 6, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 और यहाँ 2, देखिए ना यहाँ से लिख दिए हैं। फिर क्या करेंगे, भाग देंगे, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, अब 2 से भाग देंगे 4 को, तो 2 दूना 4, कट के 0 आ गया। अब मेरा HCF कंप्लीट हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 2 गुना 2 प्लस 0, यानी 0 मेरा आ गया। तो HCF कितना आया मेरा, 2 आया। यही 2 से मेरा 0 हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसको एक बार देख लीजिए पूरा, क्योंकि इसको हम अभी मिटाने जा रहे हैं। तो यही मेरा है, फर्श की लंबाई कितना था 1658 और चौड़ाई कितना था 832, और HCF जो मेरा आया वह हुआ वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितना मेरा आया 2 सेंटीमीटर। तब क्या करेंगे, तब क्या निकालना था, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या। वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बराबर, ये फार्मूला नोट कर लीजिए क्या होगा। ये फार्मूला होगा आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बट्टा वर्गाकार टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, अब आयताकार फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा। लंबाई है 1658, चौड़ाई है 832 बट्टा वर्गाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल माने भुजा के स्क्वायर, तो 2 गुना 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो 2 चौका 8, 416 बार में। 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी 829 गुना 416 इजकल टू कितना होगा, गुना करने पर कितना आएगा 344864। यही आपका आंसर हुआ। देख लीजिए यही है। यह फार्मूला सिर्फ आप याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बराबर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बट्टा वर्गाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल। बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट भी करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। जय हिंद।